गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी अंबेडकर जयंती। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर रहकर ऑनलाइन क्लासेस से स्टडी कर रहे होंगे। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ। आज हम कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और उसके बाद आपको वर्कशीट दी जाएगी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। तो देखो बेटा, कूलम्ब्स लॉ दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने क्लियर किया था। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पोजीशन। जब दो चार्ज रेस्ट पोजीशन पे रखे हुए हों तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों को मिलाकर के एक शब्द बना दिया गया बेटा, इंट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नियम के बारे में बताया कूलम्ब ने, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। देखो बेटा, एक हमारे पास कोई चार्ज है Q1, एक हमारे पास कोई चार्ज है बेटा Q2। दोनों रेस्ट पोजीशन पे रखे हुए हैं। मान लो एक पॉइंट ए पे रखा हुआ है, एक पॉइंट बी पे रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली है? आर। इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस मान ली है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। उनके बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of interaction between two static point charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब बेटा एक बात इसमें मेन आ गई कि ये क्या आ गया, पॉइंट चार्ज कौन सा होने लग गया। चार्ज तो पढ़ लिया था क्या होता है, लेकिन ये पॉइंट चार्ज क्या है? तो बेटा जब Q1 और इस Q2 की वैल्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो, मतलब यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि सेंटीमीटर में है तो चार्ज Q1 और Q2 यदि माइक्रो में दिया हुआ हो तो हम क्या कहेंगे? Q1 और Q2 इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में कैसा बिहेव कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो दो चार्ज Q1 और Q2 जब रेस्ट पोजीशन पे रखे हुए हैं तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो फोर्स इन दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये लॉ हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? कूलम्ब्स लॉ कहलाएगा। अब बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया गया K, और ये K क्या कहलाता है? इसको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको कूलम्ब्स लॉ कांस्टेंट भी बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हो। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। K की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये यूनिट कहाँ से आ गई बेटा? तो देखो K को आप यहीं पे रखिए, आर स्क्वायर इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। Q1 Q2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो कितना बन गया बेटा? F × R² ओवर Q1 मल्टीप्लाई Q2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर चार्ज की कूलम मल्टीप्लाई चार्ज की कूलम, तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वही तो बन गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 आपको पता है, पाई आपको पता है 22/7। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या आ गया? तो देखो बेटा एक मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हमने पढ़ा था बेटा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था जब हमने लाइट के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी एक प्योर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, फॉर एग्जांपल वाटर के लिए 1.33 है, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है,
एटसेट्रा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर है जो हमें ये बताता है कि दिए गए मीडियम के अंदर से लाइट कितनी स्पीड से पास हो सकेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो लाइट बहुत स्पीड से पास करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो लाइट बहुत कम स्पीड से उसके अंदर से पास कर पाएगी। सेम एज इट इज ये एप्सिलॉन नॉट, ये जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है ना बेटा, ये हमें ये बताती है कि वो मीडियम एक चार्ज को कितनी परमिशन देता है दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की। ये नोट किसके लिए लगा हुआ है, ये जो सर्कल है नोट, ये फ्री स्पेस के लिए लगा हुआ है। फ्री स्पेस में एप्सिलॉन की वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात करें बेटा हम एप्सिलॉन नोट के डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो एज एफ है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, के की वैल्यू पुट करवाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को ऊपर लेकर के जाओ, एफ को नीचे ले आओ। डायमेंशनल फॉर्मूले में ये 4 पाई है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको हटा दिया। चार्ज Q1, चार्ज का मैंने फर्स्ट डे भी बताया था आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला 80। Q2 भी चार्ज है, उसका भी 80। फोर्स का हमने छोटे क्लास में पढ़ा है बेटा, M1 L1 T-2। R है डिस्टेंस, डिस्टेंस का L, R स्क्वायर है तो L पावर 2। इनको हमने सोल्व किया तो एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ M-1 L-3 T4 एंड A2। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बेटा मैं आपको पहले इसको बताता हूं एक एग्जाम्पल के द्वारा। दो चार्ज है बेटा, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है बेटा Q2। दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। पहले इन दोनों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं था, फ्री स्पेस थी, तब इनके बीच में फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, एफ नोट। नोट लगता है फ्री स्पेस के लिए। फोर्स का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। फिर इनके बीच में मान लो मैंने कोई मीडियम डाल दिया, मीडियम मतलब हो सकता है मैंने यहाँ पे पॉलीइथाइलिन लगा दिया हो सकता है मैंने इनके बीच में वाटर डाल दिया, कोई मेटल सरफेस लगा दिया, एयर डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, कोई भी मैंने इन दोनों के बीच में मीडियम डाल दिया, तब फोर्स को क्या लिखा जाएगा, एफ एम। एम लग गया मीडियम के लिए। अब जैसे फ्री स्पेस में नोट लगा हुआ था ना एप्सिलॉन के साथ, अब नोट हट जाएगा, बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और बेटा इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन सेपरेटेड इन फ्री स्पेस और फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन सेपरेटेड इन ए मीडियम का रेशियो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। हमने एफ नोट की वैल्यू पुट करवाई, नीचे एफ एम की वैल्यू लिखेंगे तो रकम पलट गई, जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया एफ नोट ओवर एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट। और ये जो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नोट है ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। इस के की वैल्यू बेटा डिफरेंट मीडियम के लिए अलग अलग होती है, मैंने कुछ लिखा है। वैक्यूम के लिए 1, ग्लास के लिए 5 to 10, मिक्का के लिए 3 to 6, नियोप्रीन के लिए 6.7, पॉलीथाइलिन के लिए 2.25, टेफ्लॉन, वाटर के लिए 81, एयर के लिए, मेटल के लिए इन्फिनिटी। तो ये मैंने कुछ मीडियम्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। तो ये था बेटा हमारा कूलम्स लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं बेटा इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स।